गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं कक्षा 4 के लिए हिंदी व्याकरण जो आपका पाठ्य पुस्तक है उससे मैं आप लोगों को रिवीजन कराने के लिए उद्देश्य से उपस्थित हुआ हूं। आप सभी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूं पाठ 1 हिंदी व्याकरण, पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। इसका प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है वह है भाषा किसे कहते हैं। इसको आप लोग ध्यान देंगे। भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों एवं भावों को दूसरों के सम्मुख प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों एवं भावों को सुनते व समझते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या ख है मौखिक भाषा के 2 उदाहरण लिखिए। तो मौखिक भाषा का 2 उदाहरण मैं बता रहा हूं आप लोगों को। पहला है दादी जी बच्चों को कहानी सुना रही हैं। दूसरा है लड़के आपस में बातें कर रहे हैं। 2 उदाहरण हो गया। उसके बाद है प्रश्न संख्या ग लिपि किसे कहते हैं। वर्णों या अक्षरों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। वर्णों या अक्षरों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। या भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए होते हैं, उन्हें लिपि कहा जाता है। प्रश्न संख्या घ हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी और संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उसके बाद अंग है व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण से हम किसी भाषा के शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण हमें भाषा की शुद्धता का ज्ञान कराता है। इससे हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण के नियमों में बंधकर ही भाषा बोलने, लिखने तथा पढ़ने योग्य बनती है। उसके बाद पाठ 2 वर्ण विचार। वर्ण विचार में पाठ 2 में जो पहला प्रश्न है वर्ण किन्हें कहते हैं। आइए देखते हैं वर्ण। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड न हो सके वर्ण या अक्षर कहलाती है। उसके बाद जो प्रश्न है हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। उसके बाद प्रश्न है और उनका नाम भी लिख लेना है आप लोगों को। क से लेकर और ह तक कुल 33 व्यंजन हैं। उसके बाद हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। अ से लेकर औ तक आपको लिख लेना है। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं इसको देखिए। छ, त्र, ज्ञ, श 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ये 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं, यानी कि 2 व्यंजनों के मेल से जो बने होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। आप अपने पाठ्य पुस्तक में इसे देख सकते हैं। इसके बाद है पाठ 3 शब्द विचार। इसका प्रश्न मैं बता रहा हूं, प्रश्न उत्तर। पहला है शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्द वही कहलाते हैं। या वर्णों के सार्थक मेल को
शब्द कहते हैं। ये हो गया इसका उत्तर। उसके बाद है ख, सार्थक शब्द किन्हें कहते हैं? सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो, यानी कि जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो उन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे चाय, पानी, खाना इत्यादि। ये हो गया सार्थक शब्द। उसके बाद है अविकारी शब्द किन्हें कहते हैं? वे शब्द जिन पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। वे शब्द जिन पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे है बालक धीरे धीरे चल रहा है। बालक धीरे धीरे चल रहा है। उसके बाद बालिका धीरे धीरे चल रही है। ये हो गया आपका इसका प्रश्न उत्तर पार्ट 3 तक। उसके बाद है पार्ट 4 वाक्य सेंटेंस। वाक्य 4 में पार्ट 4 में जो पहला प्रश्न है वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? तो देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों का वह सार्थक समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ स्पष्ट हो उसे वाक्य कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न संख्या ख है वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। उसके बाद प्रश्न संख्या ग है उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्यों में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है। ये पार्ट 4 तक का प्रश्न उत्तर मैंने आपको एक बार फिर से रिवीजन करा दिया है। उसके बाद पार्ट 5 संज्ञा है। इसका प्रश्न उत्तर प्रश्न संख्या क है संज्ञा किसे कहते हैं? लिखिए। किसी व्यक्ति, स्थान, जाति और भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, जाति और भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। प्रश्न संख्या ख मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो इसका उत्तर होगा संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होगा जातिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होगा भाववाचक संज्ञा। तीसरा भाववाचक संज्ञा। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 1 से लेकर के और पार्ट 5 तक यानी कि संज्ञा तक आप लोग अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेंगे। आपको इसमें कोई भी परेशानी हो, कोई भी कठिनाई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और इसका जो प्रश्न उत्तर मैंने बताया है उसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट करेंगे पाठ्य पुस्तक की सहायता से और उसको याद करना है। आपको प्रश्न उत्तर को याद कर लेंगे और अपने घर में अपने अभिभावक से उसको सुनाएंगे। मैं आपको
मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से ही इसका प्रश्न दूंगा और आप लोगों को उसको बनाना होगा। अभी फिलहाल आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।